हम लोग ये चीज़ ना क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहता है इफ a इक्वल टू 3140 एंड b इक्वल टू 4025 वेरीफाई दैट ab का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। एक्चुअली देखिए ये हम आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, ab का होल इनवर्स इक्वल टू होता है b इनवर्स इंटू a इनवर्स। वही हमें कहता है वेरीफाई करने के लिए ab का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पर गिवन जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं गिवन। ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 4 0 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 2 5 ये दिया हुआ है। अब देखिए कहता है वेरीफाई करने के लिए ए बी का होल इनवर्स। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकाल लेंगे तो ये देखिए ये हमारा 3 1 4 0 एंड बी है 4 0 2 5। तो ये देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो आपको बताए थे इनका फर्स्ट ऑफ पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 4 जा कितना हुआ 12 प्लस 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा कितना 0 प्लस ये 5 1 जा 5। फिर ये सेकेंड रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ 4 4 जा 16 प्लस यानी 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये 0 प्लस 0। ये देखिए ये हमारा हो गया कितना 14 एंड 5 ये 16 0। ये देखिए ए बी को जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा आ गया है 14 5 16 एंड 0। ठीक है। अब देखिए ये जो ए बी का होल इनवर्स पहले निकालेंगे तो हम जानते हैं ये इतना आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो वह हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही जो है वह इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालते थे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 14 5 ये 16 और ये 0। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 16 5 या कितना होता है तो ये 18 होता है। 18 होता है तो यहाँ पे देखिए यानी कि ये 18 आया है, यानी कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वह माइनस 18 आया है। यानी कि ये जो है ए बी जो है वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि कोफैक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का जो है अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर अर्थात ए 1 1। तो ये देखिए रो और ये कॉलम थी ये 0 एंड ए 1 2 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम थी ये 16 बल्कि ये 2 प्लस 1 ये ऑड होता है तो इसीलिए माइनस लगा दीजिए। और फिर ए 2 1 निकालते तो ए 2 1 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम थी ये 5 हो जाएगा। देखिए 2 प्लस 1 यानी कि ऑड है तो माइनस लगा देंगे। ए 2 2 निकालेंगे तो ए 2 2 निकालेंगे ये रो और ये कॉलम थी ये 14 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि कोफैक्टर ऑफ ए बी क्या निकला है 0 -5 -16 एंड 14। जब इन्हीं का जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल के आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा 0 -5 एंड -16 एंड 14। ये इतना आ गया है। अब देखिए हम यानी कि ए बी का होल इनवर्स निकालते हैं। ए बी का होल इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। तो हम देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया है -18। ठीक है। यहाँ पे देखिए -18 आया है। ये हो जाएगा -1/18 इंटू ये हो जाएगा 0 -16 एंड -5 एंड ये 14। ठीक है। ये इतना आया है। अब देखिए यहाँ से जो है वो हम माइनस कॉमन लेकर काट सकते हैं। तो देयरफॉर ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/18 माइनस से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 16 5 -14। ये इतना आ गया है। अब देखिए ये एल एच एस साइड में है और आर एच एस साइड में ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है ना। तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स है हमारा क्या है बी मैट्रिक्स ये है 4 0 2 5। पहले हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। उन्हीं का इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट करता है। 5 4 जा 20 या -0 यानी कि ये
20 आ गया। देखिए ये 20 आया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये जो है वह इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए यहाँ पर हम इनका पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, इनका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या है, एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नहीं तो हम शॉर्ट ट्रिक से जो है वो एडजॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि शॉर्ट ट्रिक आपको क्या हम बताए थे, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। ये 4 5 है, ये 5 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए, और जो ये बचा हुआ 0 और ये 2 बचा है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये देखिए ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। अब देखिए हम जानते हैं चूंकि बी इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखिए 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि इनका वैल्यू कितना आया है, यानी कि 20 आया है। देयरफॉर बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इंटू 5 0 -2 एंड 4। ये इतना निकल के आ गया है। अब देखिए हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करता है, तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे तब ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये 3 1 4 0, ये देखिए ये 0 -4 यानी कि -4 आया है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। पहले इनका एडजॉइंट निकालते हैं, तो चलिए हम शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल लेते हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये देखिए हम क्या बताए थे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड ये 3 और ये 1 4 बचा, उनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड -4। ये देखिए हमारा एडजॉइंट निकल गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए ए इनवर्स यानी 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, ये -1/4 इंटू 0 -1 -4 एंड 3। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया है। नाउ अब देखिए हमारा RHS साइड में क्या है, RH साइड में हमें प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हम क्या निकाले हैं, बी इनवर्स निकाले 1/20 इंटू 5 0 -2 एंड 4। ये निकाले इंटू ए इनवर्स है 1/4, ये 0 -1 -4 3। ये देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/18। ठीक है, ये देखिए अब ये बचेगा, इनका फर्स्ट रो पकड़ेंगे और बारी बारी से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 और ये हो जाएगा -5 + 0, ये हो जाएगा 0 और ये 16, ये क्या 0 -16 और ये हो जाएगा 2 और ये +12। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए ये -1/18, ये देखिए 0 -5 एंड -16 एंड ये 14 आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1/18 इक्वल टू आ जाएगा 0 5 एंड ये 16 - 14। ये देखिए यही जो था वह बी इनवर्स, यही जो है वह हम निकाले थे ए बी का ऑल इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।